नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अशोक खंडेलवाल और चिकित्सा संसार उज्जैन की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ अखबारों की सुर्खियां नहीं, बल्कि हमारे समाज के भीतर पनप रहे एक गहरे जहर का संकेत है। मैं बात कर रहा हूं पत्नियों द्वारा अपने ही पतियों की हत्या की। ये घटनाएं अब केवल इक्का दुक्का आपराधिक मामले नहीं रह गई हैं, बल्कि ये उस सामाजिक विकृति का परिचायक हैं जहां रिश्तों की बुनियाद ही हिल चुकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस विवाह को 7 जन्मों का बंधन माना जाता था, वो आज एक ही जन्म में इतना जानलेवा क्यों हो गया है? ये समस्या अचानक एक दिन में पैदा नहीं हुई। इसकी जड़ें 1987 से 1990 के बाद हुए सामाजिक बदलावों में छिपी हैं, जब भ्रूण परीक्षण जैसी तकनीकों ने लिंगानुपात बिगाड़ा, पश्चिमी संस्कृति के अंधानुकरण ने हमारे मूल्यों को खोखला किया और करियर की अंधी दौड़ में हमने रिश्तों को पीछे छोड़ दिया। इस बदलाव का परिणाम यह हुआ कि शादी, जो कभी 2 आत्माओं का मिलन मानी जाती थी, अब एक सौदा या कॉन्ट्रैक्ट बनकर रह गई है। रिश्तों में से वो प्यार, वो सम्मान, वो सहनशीलता धीरे धीरे गायब होती जा रही है। आज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि विवाह जैसे पवित्र बंधन को भी एक अनुबंध की तरह देखा जा रहा है, जहां माता पिता के अनुभव और उनके निर्णय का कोई स्थान नहीं बचा है। जब रिश्ते केवल लेन देन पर टिक जाते हैं तो उनमें से भावनाएं खत्म हो जाती हैं, और जब भावनाएं मर जाती हैं तो इंसानियत भी दम तोड़ देती है। इस भयावह स्थिति से बाहर निकलने का क्या कोई रास्ता है? क्या हम उस पतन को रोक सकते हैं जो हमारे समाज को आत्महत्या की ओर ले जा रहा है? इसका जवाब शायद आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। समाधान कहीं बाहर से नहीं आएगा। समाधान हमारी अपनी जड़ों में, हमारे संस्कारों में छिपा है। हमें उस भारतीय संस्कृति की ओर लौटना होगा जो रिश्तों को निभाना सिखाती है, तोड़ना नहीं। हमें अपनी युवा पीढ़ी को यह समझाना होगा कि विवाह कोई करियर का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि जीवन की एक साझा यात्रा है जिसमें त्याग, समर्पण और विश्वास की जरूरत होती है। आज इस वीडियो में हम उन 23 चर्चित मामलों का विश्लेषण करेंगे जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर हम एक समाज के तौर पर कहां गलत हो गए। ये कहानियां सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक पतन की भी है। आज बात करते हैं भारत में घटित 23 ऐसे सनसनीखेज हत्याकांड की। सोनम राजा रघुवंशी इंदौर हनीमून की यात्रा, जहां से जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर शुरू होना था, वहीं मौत की खाई खोदी गई। प्रकरण 2। सोनम सिसोदिया रतलाम पति लापता था। पत्नी आंसू बहा रही थी, पर उन आंसुओं के पीछे एक प्रेमी के साथ खूनी साजिश योजना छिपी थी। सुनीता कुमारी बुधनाथ, गढ़वा, झारखंड, जिस दूध को सेहत का प्रतीक माना जाता है, उसी में उसने अपने पति के लिए मौत घोल दी। रीना देवी, अभिषेक यादव, बेगूसराय, नए प्रेम को पाने की चाहत में उसने पुराने रिश्ते का गला चाकू से रेत दिया, बिना किसी शिकन के। राधिका लोखंडे, विवेक सांगली, महाराष्ट्र, जमीन और जायदाद का झगड़ा इतना बढ़ा कि पत्नी ने पति के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। अनाम महिला दृश्यम, शैली पाटन, गुजरात, खुद को मरा दिखाकर, पति को जलाकर उसने प्रेमी के साथ एक नई झूठी जिंदगी की शुरुआत की। अब हम बात करते हैं अध्याय 7 की, जिसका शीर्षक है आमना बी मोसाजिद, मैनपुरी चाय में मौत की नींद। शादी से छुटकारा पाने के लिए उसने पहले चाय में नींद की गोलियां मिलाईं और फिर रिंच से वार किया। अब हम अध्याय 8 की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है गोपाली देवी। धन्नालाल सैनी, जयपुर, लोहे की रॉड का जानलेवा वार। प्रेम संबंध में बाधा बन रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए उसने लोहे की रॉड को हथियार बना लिया। और अब हम अध्याय 9 पर आते हैं, जिसका शीर्षक है यशस्विनी लोकनाथ सिंह, बेंगलोर, सास बहू का खूनी षड्यंत्र। इस कहानी में सास और बहू ने मिलकर घर के चिराग को बुझाने की खौफनाक साजिश रची।
मुस्कान सौरभ मीरठ प्रेमी के साथ नए जीवन का सपना इतना खौफनाक था कि पति के टुकड़े कर सीमेंट के ड्रम में डाल दिए। श्रद्धा वाकर आफ्ताब दिल्ली शक और नियंत्रण के विरोध में गला दबाया और फिर रिश्ते के 35 टुकड़े कर दिए गए। कमला देवी जगन्नाथ गौतम बाराबंकी यूपी प्रेमी के साथ अवैध संबंधों को जारी रखने के लिए उसने अपने ही सुहाग को चाकू से गोद डाला। पुतुल देवी शंभू मंडल भागलपुर बिहार, एक तरफ दहेज का दबाव, दूसरी तरफ प्रेम संबंध, इस चक्रव्यूह में पति की लाठी से पीटकर हत्या हुई। राधा देवी राकेश मुजफ्फरपुर बिहार बहन और प्रेमी के साथ मिलकर न सिर्फ शव काटा बल्कि पहचान मिटाने के लिए तेजाब का इस्तेमाल किया। फातिमा हंजा मोहंजा नवी मुंबई, दूसरे प्रेमी से शादी करने के लिए उसने पहले पति का गला दबाया और शव को छिपा दिया। प्रियंका देवी मिथिलेश पासवान अपने पति द्वारा चरित्र पर शक करने की सजा कुछ इस तरह दी कि उसने ईंट पत्थर से वार किया और हैरान करने वाली बात है, गुप्तांग काटकर अपना बदला लिया। पूनम अनूप यादव ने खुद से 14 साल छोटे प्रेमी के साथ रहने के लिए अपने पति के सिर पर हथौड़े से वार किया और फिर बड़ी चालाकी से इसे एक दुर्घटना बता दिया। अनीता राजवीरू अलवर ने अपने प्रेम संबंध के लिए प्रेमी से घर में ही पति की हत्या करवाई, लेकिन मासूम बेटे की आंखों ने यह सब देख लिया। इंद्राश्री डूंगरपुर प्रेमी के साथ मिलकर पति का गला दबाया और फिर हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए शव को ट्रेन की पटरी पर फेंक दिया। विनीता गंगाधर मदन पिल्ले आंध्र पति के लगातार यौन शोषण से त्रस्त होकर उसने पहले नींद की गोली दी और फिर पत्थर से वार कर दिया। अंजना नायक पति भुवनेश्वर उड़ीसा, रोज रोज के झगड़ों और घरेलू कलह से तंग आकर उसने एक दिन अपने पति का गला घोंट दिया। वर्षा चौधरी पति सिदेवाही, महापति की लगातार मारपीट और प्रताड़ना से परेशान होकर उसने गला दबाकर अपनी आजादी का रास्ता चुना। सुमित्रा गालंडे पति औरंगाबाद अवैध संबंध और उसके चलते बने मानसिक दबाव ने उसे इस हद तक पहुंचाया कि उसने पति की हत्या कर दी, आत्महत्या का रूप दिया। इन 23 मामलों की गहराई में जाने पर एक बात साफ नजर आती है, एक पैटर्न दिखाई देता है। लगभग हर कहानी में एक तरफा घुटन है, एक ऐसा बंधन जहां एक साथी को लगता है कि उसका दम घुट रहा है। कई मामलों में प्रेम या वासना से उपजा छल है, जहां किसी तीसरे के लिए अपने जीवन साथी को रास्ते से हटा दिया गया। और यह भी सच है कि अनेक मामलों में पति का व्यवहार, उसकी प्रताड़ना, उसका शक या उसकी हिंसा भी बेढा कारण बनी। लेकिन यहां हमें एक लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। कारण चाहे कुछ भी हो, परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, किसी की जान लेना, हत्या करना किसी भी तर्क से, किसी भी कानून से और किसी भी नैतिकता से सही नहीं ठहराया जा सकता। ये घटनाएं हमें एक समाज के रूप में आईना दिखाती है। ये पूछती है, हमारे पारिवारिक और सामाजिक ढांचे में ऐसी कौन सी दरारें आ गई हैं कि संवाद की जगह हिंसा ने ले ली है? क्यों हमारे युवा सहनशीलता और सामंजस्य जैसे मूल्यों को भूलते जा रहे हैं? जब कोई पत्नी अपने पति की हत्या करती है तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, यह उस विश्वास की हत्या है जिस पर विवाह की संस्था टिकी है। यह उस भरोसे का कत्ल है जो एक रिश्ते को पवित्र बनाता है। यह सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि हमारे समाज की सामूहिक आत्महत्या का एक भयावह संकेत है। इसका समाधान कानूनों को और सख्त बनाने या अदालतों में नहीं मिलेगा। इसका समाधान मिलेगा हमारे घरों में, हमारी परवरिश में, हमारी सोच में। हमें अपनी अगली पीढ़ी को यह सिखाना होगा कि रिश्ते निभाए जाते हैं, इस्तेमाल नहीं किए जाते। उन्हें सिखाना होगा कि असहमति का मतलब अंत नहीं, बल्कि संवाद का एक नया अवसर होता है। अगर हम आज नहीं चेते, अगर हमने अपनी जड़ों और संस्कारों की ओर लौटना शुरू नहीं किया, तो ऐसी खबरें सिर्फ बढ़ती जाएंगी और हम एक मूक दर्शक बनकर अपने समाज को बिखरते हुए देखते रहेंगे। फैसला हमें करना है। मैं डॉक्टर अशोक खंडेलवाल आपसे विदा लेता हूं।
इस उम्मीद के साथ कि हम सब मिलकर इस सामाजिक पतन को रोकने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।